सुरक्षित काले मेरे बाल। आगे क्या था? Welcome back to my channel, my beautiful people. Hi, how are you doing? I have been a little busy. I'm sorry मैं videos regularly upload नहीं कर पा रही थी because these are the last few days of my college left and I thought कि college life का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज जा रही थी, कॉलेज में थोड़ा लेट तक रुक रही थी, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रही थी, सो आई कुडंट गेट टाइम टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर यूट्यूब वीडियो। आई डोंट नो, वी आर स्टार्टिंग नाउ। सो आज मैंने यू का फाइनल सीज़न ख़त्म किया, नेटफ्लिक्स वाली सीरीज़, फेमस वाली सीरीज़, सीरियल किलर वाली। हाँ भाई, एंड मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई उसको देखते देखते, तो आई थॉट कि आप लोग सबसे शेयर करते हैं बिकॉज जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा फैक्ट और फिक्शन दोनों मिक्स करने वाली हूँ। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा जो गोल्डबर्ग, मतलब जो उसमें सीरियल किलर होता है, वो नॉट एग्जैक्टली वैसा बट हाँ कुछ वैसा इंसान मेरी लाइफ में भी आया था एक, एंड उससे मैंने बहुत ट्रॉमा झेला उसका, एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल जिससे आप लोग भी बच पाओ ऐसे लोगों से। So sit back and chill, eat popcorn, chips, snacks, whatever you want, and we'll go and learn, क्योंकि learning सबसे ज़्यादा important part है इस वीडियो का। इस सीरीज़ की स्टोरी बेसिकली एक सीरियल किलर के अराउंड रिवॉल्व करती है। बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है ये, किसी को भी मार देता है जो भी इसको परेशान करता है, जो और इसको ऐसे एक दिन एक लड़की पसंद आ जाती है। यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। उसका नाम होता है गुइनेवेयर बेक। इस सीरीज़ की स्टोरी नहीं समझा रही हूँ मैं, बस शुरू का थोड़ा और लास्ट का थोड़ा समझा रही हूँ जिससे मैं अपने कंक्लूजन पे आ पाऊँ। के लिए ये लड़की उसको पसंद आ जाती है, इसके बाद ये उसको स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, उसके घर के बाहर खड़ा रहता है लेट आज तक, उसके बॉयफ्रेंड को स्टॉक करता है। एंड आई नो आपको पता, आप सोच रहे होगे कि उसको उसका बॉयफ्रेंड कैसे पता, उसको भी स्टॉक कर लेता है फेसबुक के थ्रू, उसके सारे सोशल मीडिया को स्टॉक कर लेता है, उसके फ्रेंड्स को स्टॉक करता है, हर हद तक पहुँच जाता है वो उस लड़की के लिए। उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। इस बंदी की एक फ्रेंड होती है जो एक्चुअली में इस स्टॉकर बंदे को पसंद नहीं करती उस बंदी के लिए, उस दोस्त को भी मार देता है ये उसकी। इमेजिन कितना बड़ा साइकोपैथ है ये। ऐसे कर करके ये उस सबको रास्ते से हटा देता है जो भी इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। तो ये सब कर करके वो उस बंदी को फाइनली कन्विंस कर लेता है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो बंदी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बंदा बाहर जाता है कुछ लेने के लिए उस बंदी को अपने घर में छोड़ के। इस टाइम में उस बंदी को उसके घर में कुछ पोजेशंस मिल जाते हैं। एंड मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था ना कि सीरियल किलर्स की आदत होती है कि जब भी वो अपने विक्टिम्स को मारते हैं वो कुछ ना कुछ उनका सामान रखते हैं एज अ प्राइज। इस बंदे ने भी कुछ ना कुछ उसकी दोस्त का और उसके बॉयफ्रेंड का ऐसे सामान रखा हुआ था, और इसको वो सामान मिल जाता है। ये समझ जाती है कि इस बंदे ने ही उनको मारा है। ये डर जाती है, भागने का ट्राई करती है, पकड़ लेता है वो बंदा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उस बंदी को ये मार देता है। अब ऐसे ही होता है, अलग अलग सीजन्स में ये अलग अलग लड़कियों को मिलता है और उन सबके साथ भी ऐसा ही करता है, उनसे प्यार में पड़ता है, उनके लिए मारपीट करता है इधर उधर। उसके बाद उनसे शादी करके उनको भी मार देता है या मारने का ट्राई करता है। अब लास्ट सीजन पे चलते हैं जहाँ से एक्चुअली में हमारी लर्निंग है। ये क्या करता है, इसको फिर से एक बंदी पसंद आ जाती है एंड इस टाइम ये मैरिड होता है एक से, तो ऑफकोर्स चीट कर देता है। ये चीट करना इसके लिए क्या ही बड़ी बात है जब ये मर्डर कर सकता है। तो उसके और उसकी वाइफ की लड़ाई हो जाती है। उसकी वाइफ को पता चल जाता है ये चीट कर रहा है। अब यहाँ पे होती है असली स्टोरी स्टार्ट हमारी। उसकी वाइफ उसको बोलती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी वगैरह वगैरह। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसको ट्रैप कर रही थी एक्चुअली में, इसको फ्रेम करने के लिए। वो गुइनेवेयर बेक, पहली वाली लड़की जो इसकी पहली गर्लफ्रेंड थी जिसको इसने मारा था, तो उसको वो पता चल जाता है। एनीवे ये जेल चला जाता है, आ जाता है जेल से वापस। तो अब ये जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसको मोस्टली इसकी कहानियां पता होती हैं। जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है इसने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रखी होती है इस बंदे के ऊपर कि हाँ ये तो किलर है, इसने तो ऐसे किया हुआ है, इसने तो इतने लोगों को मारा हुआ है, इसने तो शायद उसको भी मारा है, उसको भी मारा है, उसको भी मारा है। बट फिर भी जब ये इस बंदे के साथ रह लेती है ना, तो शी कांट बिलीव कि ये वही बंदा एक्चुअली में, ये तो नहीं मार सकता, किसी और ने मारा होगा। उसके सामने एविडेंस होता है तब भी वो उसको नहीं मानती। पूरी दुनिया उसको बोल रही है कि नहीं ये बंदा खराब है, ये बंदा खराब है, वो बंदी नहीं मान। इनफैक्ट शी ट्राइज टू फिक्स हिम, जो कि मुझे सबसे घटिया नोशन लगता है बिकॉज कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को फिक्स नहीं कर सकता। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी एक ऐसे रिलेशनशिप में आई थी। जब आप ऐसे रिलेशनशिप में आते हो तो आपको लगता है ये टू गुड टू बी ट्रू है,
ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा बंदा मिल ही नहीं सकता। एंड बिलीव योर सेल्फ, इतने अच्छा बंदा मिल ही नहीं सकता, सच में होते ही नहीं है, बिकॉज पीपल आर इम्परफेक्ट। तो इन लोगों की बेसिक स्ट्रैटेजी होती है ना कि ये आपको इतना ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं आपके बारे में, इतना ज़्यादा आपको लव्ड फील कराते हैं ना कि यू आर अफ्रेड टू लूज देम। ये आपके पास आएंगे, आपको प्यार देंगे, बहुत सारा अनकंडीशनल लव देंगे आपको, आपके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, कुछ भी कर देंगे आपके लिए, आप जो भी मांगोगे वो दे देंगे, आपके लिए दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके आ जाएंगे। जब आपको इनके ऊपर भरोसा होने लगेगा, जब आप इनको प्यार करने लगोगे, तब दिखाएंगे ये असली रंग। यू विल नेवर बी गुड इनफ फॉर देम। आप इनके प्यार और इनके अप्रूवल पे तब तक इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे ना कि आपको कोई सेल्फ वर्थ नहीं दिखेगी अपनी, इनके वैलिडेशन और इनके अप्रूवल के अलावा। आई नो हार्ड टू बिलीव, इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद यू, मैंने यू का पहला सीजन बहुत टाइम पहले देखा था एंड ये मेरे टॉक्सिक वाले एक्स के आने से पहले देखा था। एंड जब मैंने ये देखा था तो मैंने एक फिक्शनल स्टोरी की तरह उसको देखा था, मतलब ऐसे ही जस्ट फॉर फन, क्योंकि तब मुझे रियलिटी नहीं पता थी। बट आई थिंक अब मुझे रियलिटी पता है कि ऐसे लोग बस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे लोग एक्चुअली रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं। सबसे बड़ा हॉलमार्क, जब भी आपको कोई इतना चार्मिंग और इतना अच्छा लगे ना, जो टू गुड टू बी ट्रू लगे, सबसे पहले वहीं पे डाउट खड़ा कर देना। और ये दूसरे लोगों के सामने आपके बारे में ऐसी बातें फैला देंगे ना कि पूरी दुनिया को लगेगा अरे आपने ही कुछ गलत किया है, अरे वो इंसान तो गलत ही नहीं हो सकता, वो तो दूध का धुला इंसान है। ऑनेस्टली बोलूँ तो दुनिया आपसे कुछ भी बोल सकती है, बट यू शुड नो बेटर। एंड ये वीडियो सारे उन लोगों के लिए है जिन्हें आज तक कोई ना कोई डाउट आया, जिनको सेल्फ डाउट फील कराया गया है उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, उनकी गलती ना होने के बाद भी उनको ऐसा महसूस करने पर कि उनकी ही गलती थी, उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। एंड मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में मेरा एक दोस्त था, धीरे धीरे यू नो उसने बात करी मुझसे, बात बढ़ाई, वी गॉट टुगेदर। उसके बाद ही चीटेड ऑन मी विद समवन एल्स एंड यू नो व्हाट, उसने मेरे को ब्लेम किया उसके लिए। ये लोग होते ही ऐसे हैं, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं मास्टर मैनिपुलेशन में। ये लोग आपको कुछ भी बिलीव करा सकते हैं, दे कैन ट्रिक यू इनटू बिलीविंग एनीथिंग। एंड इस बंदे ने मुझे जो फील कराया वो तो अलग, इस बंदे ने मेरे बारे में हर जगह बातें फैला दी। एंड उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता था ओ मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, बट लकीली आई हैड वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड आई एम ऑल्सो अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग पर्सन माई सेल्फ। आई वॉज रिजॉल्व कि मुझे इससे बाहर निकलना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑलवेज ट्रस्ट योर गट। ये इतना गंदा क्यों लग रहा है मेरे ऊपर, छी मैन छी। आई नो इफ आई पुट ऑन अ न्यूड लिपस्टिक आई लुक गुड, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है अपने लिप कलर के साथ। ये ठीक है, आई थिंक नॉट क्लासी, आई नो नॉट द यूजुअल मी मेकअप, बट वो मुझे करना भी नहीं था, मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे आज डिफरेंट ट्राई करना था। बट येस, माई लास्ट पॉइंट बीइंग कि ऑलवेज ट्रस्ट योर गट, योर गट ऑलवेज नोज द बेस्ट फॉर यू। आई नो कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को तो एक्चुअली में कन्फ्यूजन होता है, मेरा गट एक्चुअली में डिसाइड नहीं कर पाता, बट नहीं, वो आपकी इनसिक्योरिटी या आप और कुछ सोच रहे हो उसके ऊपर से ओवर थिंकिंग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो अकाउंट में आ रहे हैं। बट अगर आप एक्चुअली में सारे फैक्टर्स निकाल के खुद से सोचो, शांत बैठ के एक जगह पे आप सोचो कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों मुझे लगता है, या आप किसी से बात करो तो यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। डोंट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस यू, बी इट द बॉय और द मैन जो भी है, या फिर दुनिया कि दुनिया कितना भी बोले कि ये बंदा बहुत अच्छा है, बट यू नो बेटर। और अब थोड़े से बाल बना लेते हैं, मेरे बाल पीछे से कर्ली हो रहे हैं जो इस लुक के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तो मैं कुछ साइड पार्टिंग करने का सोच रही हूँ। आई थिंक दिस लुक्स गुड, व्हाट डू यू थिंक? बाल एक तो बहुत गंदे हो रहे हैं, कोई हेयर स्टाइल इन पे बनेगा नहीं ठीक से। इफ़ यू वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट एंडेड, क्या क्या हुआ मेरे साथ, वाई आई वॉज इन ट्रॉमा फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।